हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आपने पदार्थ के गुण एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। आप जानते हैं कि जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनकी वो 3 अवस्थाओं में रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ हैं क्या वो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि ठोस द्रव में बदल सकता है या द्रव गैस में बदल सकती है, गैस ठोस में बदल सकती है, यानी कि एक दूसरे में अवस्था में परिवर्तन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जल तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, बर्फ भी आप लोगों ने देखी है। जल जो है आप जानते हैं ये द्रव अवस्था में रहता है। जो बर्फ है वो ठोस अवस्था में रहती है और जो भाप है वो गैस अवस्था में रहती है। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं केवल एक ही पदार्थ की, यानी कि जल जो है, जल इन तीनों अवस्थाओं में रहता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई भी पदार्थ परिवर्तित किया जा सकता है। आप देखते हैं सबसे पहले तापमान। आपको पता, आप जानते हैं कि जो पानी है, जो पानी है उसमें उसे अगर हम गर्म करते हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर हमने एनर्जी, ये दिखाई दे रही है एनर्जी बढ़ रही है, तो क्या होता है कि जो पानी है वो लिक्विड में, यानी कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ सॉलिड में रहती है। बर्फ़ जो है सॉलिड है, वाटर का जो एक रूप है। अगर उसको हम गर्म करते हैं, यानी कि जो तापमान है उसे हम बढ़ाते हैं, तो वो गल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि तापमान को और बढ़ा दिया जाता है, तापमान को और बढ़ाने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। आप जानते हैं बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे हमने, अगर बर्फ़ को हमने गैस के नीचे रख दिया तो वो क्या होगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जो बर्फ़ है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो द्रव है वह क्या होने लगता है, तापमान और बढ़ता है, और देर तक हमने उसे गैस में रखा है और तापमान बढ़ने पर वह वापस वह गैस में परिवर्तित होने लग जाता है, यानी कि भाप बन करके उड़ने लग जाता है। तो यानी कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो जो ठोस है वो द्रव में बदलती है और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाती है। किसके द्वारा? तापमान बढ़ाने के द्वारा। अब आपने देखा, जब हमने तापमान बढ़ाया तो ठोस पदार्थ जो है, जो ठोस पदार्थ है वह ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लग गया जब हमने तापमान को बढ़ाया। यानी कि जब हमने किसी द्रव को, यानी किसी बर्फ को गर्म किया तो वह क्या होती है, द्रव में परिवर्तित होने लगती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जो वो बर्फ है वो पिघल करके पानी में परिवर्तित होने लग जाती है। वह एक पॉइंट होता है। तो वह पॉइंट उस बर्फ का गलनांक कहलाता है। वह पॉइंट उस बर्फ का गलनांक कहलाता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर क्या होने लगे, अगर 0 से थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर जाता है तो क्या हो जाती है, बर्फ़ गलने लगती है। यानी कि 0 से कम टेम्परेचर पर ही जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है, और जहाँ पर भी कोई ठोस पिघलने लगता है वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। आप जानते हैं बर्फ़ का जो गलनांक है वह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यह हम आपको आगे पढ़ाएंगे। गुप्त ऊष्मा के रूप में यह तापमान सेम रहता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान कहलाता है गलनांक। अब उसके बाद आपने देखा, हमने पानी द्रव है, पानी को हम गर्म करने के लिए रखते हैं। आपने देखा है जो भाप है, जो गर्म हम जब करने लगते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि जब पानी सीधे सीधे ऐसे रहता है, शांत रहता है, हमने उसमें हीट दी है, धीरे धीरे क्या होता है, वो उबलना शुरू हो जाता है। जिस ताप पर द्रव उबलने लग जाएगा, द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, वह उसका कहलाता है क्वथनांक, कहलाता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। आप जानते हैं जो जल है उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ये आपको डिग्री और केल्विन में चेंज, सेंटीग्रेड और केल्विन में चेंज करना नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि क्वथनांक और गलनांक क्या है। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है। तो गलनांक से आप क्या समझे, गलनांक का मतलब हुआ, गलनांक है आपका कोई ठोस पिघलकर द्रव बनती है, कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हुई। और क्वथनांक क्या है, द्रव उबलने लगती है, जिस पॉइंट पे भी द्रव उबलना शुरू हो जाएगा, वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। क्वथन मतलब उबलना ही होता है, क्वथन मतलब होता है उबलना। तो आप देख रहे हैं जब हम गर्म करते हैं तो इस ताप पर द्रव उबलने लगता है, वह उसका कहलाता है क्वथनांक। ये तो हो गया गलनांक और क्वथनांक। अब आपने देखा होगा कि आग जल रही है, कहीं पे एक जगह पे आग जल रही है और एक जगह पे धुआं उठ रहा है। एक जगह पे आग जल रही है, एक जगह पे धुआं उठ रहा है। अगर आप दोनों को टच करते हैं, दोनों में से किसी को भी टच करेंगे, तो आपको ज़्यादा जलन का अनुभव किससे होगा। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा जलन भाप से जलने से होगी, भाप से जलने से आपको ज़्यादा जलन होगी। यह कहलाती है यह होता है इसकी गुप्त ऊष्मा के कारण। किसकी, इसको उबलने में जो भाप बन रही है, उसको उबलने में एक गुप्त ऊष्मा का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण हमें ज़्यादा अनुभव होता है किसका, भाप से जलने का ज़्यादा जलन महसूस होती है बजाय कि कोयले के जलने से। आइए देखते हैं ये गुप्त ऊष्मा है क्या। गुप्त ऊष्मा, आप देख रहे हैं जब ये पानी रखा हुआ है, इसमें इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, ये उबलना शुरू हो गया, यानी कि इसका क्वथनांक हो गया, आपका क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक ये इसको भाप में परिवर्तित नहीं कर देगा, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने उसके नीचे आग जलाई है और टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया और 101 हो गया, 102 हो गया, तब जाके ये भाप बन रही है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरे टाइम जब तक ये भाप बनेगी, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही इसका टेम्परेचर रहेगा। तो यह इस टाइम पे जो इस बीच जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो ये ऊष्मा है, ये वाली छिपी हुई ऊष्मा है, यानी कि उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर समान रहता है, वह कहलाती है इसकी गुप्त ऊष्मा। एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये एनर्जी है, ये टेम्परेचर है। तो अब आप देखिए, एक सॉलिड था, इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक अवस्था ऐसी आई कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल समान रह गया, इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक गया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉलिड द्रव में बदल रहा है। ठीक है, ये जो ठोस है ये द्रव में बदल रहा है। इतना पूरा टाइम ये
इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर और बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता गया, एक अवस्था ऐसी आई जब ये भाप में परिवर्तित होना शुरू हो गया, ये भाप में परिवर्तित होना शुरू हो गया। तो यहाँ इस बीच इसका टेम्परेचर पूरा लगातार समान है जब तक कि ये पूरा भाप में परिवर्तित नहीं हो जाता है, यानी कि गैस में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक इसका टेम्परेचर समान रहता है। तो यह है इसकी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या हुई? किसी भी पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन का मान गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मैंने आपको बताया किसी भी पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन, यानी कि जब ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ तो उसका मान क्या हुआ? नियत हुआ है। जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जो ऊष्मा तो लेती जा रही है लेकिन उसका तापमान क्या है? बिल्कुल निश्चित है। यह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक और इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जी ये लेती जा रही है, देख रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बिल्कुल समान है, बढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ जब एनर्जी इसको मिलती जा रही है तो ये एनर्जी यहाँ सेव हो रही है। ये एनर्जी इसकी कहलाती है गुप्त ऊष्मा। यह एनर्जी इसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती। ऐसे ही जब यानी कि ये लिक्विड से गैस में जब परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी सेव हो रही है, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी यहाँ पे सेव हो रही है लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो ये इसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है।